प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में कमल खिलने के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लखनऊ दौरे और सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई प्रत्याशी है वह आता है तो उस पर कोई विरोध नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी और गठबंधन की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, वे 8 जुलाई को लखनऊ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अच्छे मतों से देश की अगली राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतेंगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एक गरीब और आदिवासी परिवार से आती हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र में तो आगमन हुआ ही है, उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और वह विकास पुरुष हैं। इस देश के अंदर विकास की राजनीति शुरुआत करने के एक तरह से वो नायक हैं। अन्यथा इस देश में जाति की राजनीति होती थी, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन विकास की राजनीति नहीं होती थी। परिवारवाद चरम पर था। यह सारे मिथक को तोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक राजनीति को एक नया रूप दिया है, नई दिशा दी है, नया स्वरूप दिया है, जिसके कारण से राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज आया है। ये तो सपा वाले बताएंगे उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिलने के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। यशवंत सिन्हा जी आज लखनऊ में हैं, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नहीं, कोई प्रत्याशी होता है, आता है, वो आवे, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका आगमन 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से देश की अगली राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी। वह एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, एक गरीब परिवार से आती हैं, वो एक महिला हैं। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक के पद पर बैठाने का जो काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें लगभग देश के सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।